हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th का, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 10th का। कौन सा चैप्टर चल रहा है? यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज आपकी चल रही है 4.2। तो 4.2 में हमने आपके लिए एक पहला क्वेश्चन बता दिया था इसका, जिसमें हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना था। अब यहाँ पर हमें आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बताना है। कितना? दूसरा। तो दूसरे में यहाँ पर शब्द समस्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पहली वर्ड प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना। पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है? पहली वर्ड प्रॉब्लम ये है कि जॉन और जीवंती दो नाम है। एक जॉन है, ध्यान से सुनना, एक जॉन है, एक जीवंती है। एक जीवंती है, एक जॉन है, एक जीवंती है। इनके पास जो है कुल जो कंचे हैं वो 45 कंचे हैं। कितने हैं? 45 कंचे हैं। ध्यान से सुनना, 45 कंचे हैं इनके पास, यानी मार्बल्स हैं। 45 मार्बल्स है, कंचे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि 45 कंचे इनके पास, दोनों के पास हैं। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये लोग 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी टोटल मिलाकर के 45 कंचे हैं। और जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 5-5 इन्होंने कंचे खो दिए। 5-5 कंचे ये लोग खो देते हैं। ठीक है, खो देते हैं, यानी इन्होंने खो दिए 5-5 कंचे। अब आप ये देखिए कि 5-5 कंचे खो दिए कि अगर हमने माना कि अगर माना जॉन के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। कितने हैं? x कंचे हैं। माना अगर हमने जॉन के पास x कंचे हैं, तो अगला जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। क्योंकि यहां पर आपके लिए कंचे में से घटा दिया। अगर मान लो किसी के पास 5 रुपए हैं, ध्यान से सुनना, अगर 5 रुपए है किसी के पास और उसको दो जगह बांटना है, तो एक तो एक्स ही मान लेंगे, किसी को दिए होंगे, और एक हो जाएगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि उसके पास जो बचे हुए होंगे वो होंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर जीवंती और जॉन के लिए मान लिया है कि 5-5, और फिर 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अभी इनके पास जो है, जॉन के पास x कंचे हैं, जॉन के पास कितने हैं? x हैं। और जीवंती के पास कितने हैं भाई? 45 माइनस एक्स हैं। अब इन्होंने क्या किया? 5-5 कंचे खो दिए हैं, तो 5 घटा दो। 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद तो 5 कंचे यहाँ पर जो है खो दिए हैं, तो x माइनस 5 हो गया, इसमें भी घट गया 5 कंचे, और 45 माइनस एक्स, और इसमें भी 5 घट गया। अब कितना बचा? तो ये तो x माइनस 5 बचा, और ये कितना बचा? 45 में से 5 चला जाएगा, तो 40 बचा, और माइनस का x, है ना, यही बचेगा। 45 में से ये 5 घट जाएगा, और आपके लिए बचेगा 40 और माइनस एक्स, ये बचा। ये अब जॉन के पास है, ये जीवंती के पास है, ये जीवंती के पास है। ठीक है, ये जॉन और जीवंती के पास कंचे हो गए। अब क्या करेंगे? इनका जो गुणनफल दिया गया है वो 124 दिया गया है। कितना? इनका संख्याओं का गुणनफल 124 दिया गया है। ये जो कंचे बचे हुए हैं उनका गुणनफल कितना है? 124 है। तो गुणा कर देते हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का गुणा 124 है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, x की गुणा 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा, x की गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, 5 की गुणा 40 से करेंगे तो 4 पंजे 20, ये माइनस का 20, और ये 1 0, 200 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 चक्कू 20 और ये 0 है तो 0 लगा दिया, माइनस का हो गया। ये 5 इससे गुणा करेगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 5x बराबर 124, बराबर कितना? 124। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 40x ये और 5x ये, तो 40x 5x जुड़ जाएगा, तो यानी माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 40x और 5 45x, और माइनस का ये जो 200 है वो उधर भेज दो, तो ये प्लस का हो जाएगा 124 प्लस 200। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 45x, और ये जोड़ दो 4 हो जाएगा, और 2, और ये 2 और 1 3, 324 हो जाएगा, क्योंकि 200 ये, एक 300 और 24 हो गया। अब यहाँ पर माइनस से गुणा करा दो पूरी इक्वेशन में, तो माइनस से गुणा करा देंगे हम, तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 45x हो जाएगा, और माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 324 हो जाएगा, इधर ले लो, प्लस का 324 हो जाएगा,
और बराबर में 0। अब इस समीकरण को हल करना है। अब इस समीकरण को हल करने के लिए किसका मान लगा देंगे? श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? a बराबर 1, b बराबर 45 और c बराबर कितना? 324। ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे? मान रख देंगे माइनस का b यानी 45 माइनस का प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर और माइनस का 4ac। 4a का मान 1 है इंटू c का मान 324 है और बटे में 2a, 2 इंटू a का मान 1 है। ठीक है, तो माइनस का 45 प्लस माइनस, अब 45 का वर्ग करेंगे तो 45 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? तो देखो हम 45 की गुणा 45 से कर रहे हैं ना। 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 को 20 और 2 22, ये हो गया। फिर 4 पंजे 20 का 0 और हासिल लगा 2 और 4 चक्के 16 17 18, ये हो गया। ये 5 ये 2 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 ये 2, 20 25 आया। कितना आया? 20 25, यानी इसके अंदर रूट के अंदर 20 25 हो गया। और माइनस का 4 की गुणा 324 से करेंगे तो 324 की गुणा किससे करेंगे? 4 से। तो कर लो 4 चक्के 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और यहाँ पर 4 3 12। ठीक है ना, 4 चक्के 16 का 6 हो गया और एक हासिल 4 दूनी 8 और 9 और 4 3 12 यानी 1296। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1296 हो गया पूरा और बटे में कितना है? 2 है। तो यहाँ माइनस का 45 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 20 25 में से 1296 घटा देंगे। 20 25 माइनस 1296, तो सुनो 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ 1 बचा 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, 729 बचा। ठीक है, तो 729 हो गया और बटे में 2 हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए ये आ गया। आप देखिए इसके आगे अभी सॉल्व करना है तो हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, ये हटा देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 729 का वर्गमूल निकालना है तो 729 लिख लिया, इसका वर्गमूल निकालो, ये जोड़े बना लिया। अब करो 2 दूनी 4 हो जाएगा क्योंकि 3 देना होगा, 2 दूनी 4 हो गया, 7 में से 4 गया 3 बचा, ये 2 और 9, यहाँ 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालें कि यहाँ पर 329 कट जाए, तो कितना डालेंगे? 7 डाल दो, तो 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4 7 चौको 28 और 4 32, तो ये 329 कट गया, यानी हमारे पास आ गया 27। कितना आ गया? 27 आ गया, क्योंकि पहले 2 डाला फिर 7 डाला तो 27 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 45 प्लस माइनस 27 और बटे में 2। एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में, तो पहले प्लस में ले लेते हैं। 45 प्लस 27 बटे में 2। अब 45 में से 27 चला जाएगा तो भाई कितना बचेगा? 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 18 बचेगा। यानी माइनस का 45 प्लस का 18 और बटे में 2, है ना? नहीं, यहाँ पर घट चुका है, ये घट चुका है तो 18 ही लिख लो। 18 बचा बटे में 2, 2 ने 18, यानी यहाँ पर आपके लिए 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया यहाँ पर आंसर। इसका जो x का मान आएगा वो 9 आएगा, तो 9 आएगा तो इस हिसाब से कंचे कितने हो जाएंगे? तो पहले x बराबर 9 तो कंचे किसके पास? जॉन के पास होंगे। जीवंती के पास कितने होंगे? तो 45 माइनस 9, तो ये 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर 3 36 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कंचे जो होंगे वो जॉन के पास 9 होंगे और जीवंती के पास कितने होंगे? 36 कंचे होंगे। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर निकल आया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें श्रीधराचार्य विधि का जो है प्रयोग करना है और x का मान निकाल लेना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये हटा देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे बेटा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दूसरा, तो हम उसको करते हैं। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न इसका है। दूसरे का दूसरा प्रश्न है, क्या है प्रश्न? एक कुटीर उद्योग है। कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग। ये कुटीर उद्योग है और इसमें कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बर्तन कुछ बनाए जाते हैं और बर्तन यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगर मान लो उन्होंने कहा है कि बर्तन जो है, यानी जो खिलौने हैं, खिलौने बर्तन नहीं, यहाँ पर खिलौने हैं या बर्तन आप मान लो कुछ भी है, बनाए जाते हैं, का उत्पादन करता है। ठीक है, और खिलौनों की लागत जो है वो कितनी है? 55 है। खिलौनों की लागत जो है एक दिन की वो 55 है। ठीक है, ये 55 जो है उसकी लागत है।
और 55 माइंस, माइंस यहाँ पर है, एक यूनिट दी गई है 55 माइंस, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या क्या होगी, यानी कितने खिलौने प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने माना यहाँ पर माना जो इसकी खिलौनों की उत्पादन है, माना खिलौनों का उत्पादन कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अगर मान लो x खिलौने बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक खिलौने के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, प्रत्येक खिलौने के लिए अगर हम माने तो ये 55 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर एक x मान लिया है तो अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 माइनस एक्स। ये खिलौने प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे, ठीक है। तो ये बनेंगे, तो इनकी जो है कुल लागत यहाँ पर बताई गई है। और कुल लागत कितनी है, कुल लागत जो है वो हम लिख देते हैं, कुल लागत वो है आपके लिए 750। कितनी है, 750 कुल लागत है, ठीक है। 750 कुल लागत है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो खिलौने का उत्पादन x है और 55 माइनस एक्स है, तो आप लिख लो इसमें x गुणे 55 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और बराबर में कुल लागत 750 रुपए है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपके लिए समीकरण बन चुकी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। x की गुणा 55 से करोगे तो 55x, माइनस एक्स की गुणा इससे करोगे तो x स्क्वायर बराबर 750। आप क्या करोगे, अब माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस का 55x प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में माइनस का 750। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस का 55x ऐसे लिख लेंगे, इट इम्प्लाइज करके इसको सही तरीके से, और 750 को इधर ले आओ, बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। किस विधि से, सीरीधाराचार विधि से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए भाई। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 55 और c बराबर हो जाएगा 750। तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कैसे, माइनस का 55 दिया गया तो प्लस का 55 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर, और माइनस का 4ac, 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 750, और बटे में कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 55 हो गया, प्लस माइनस 55 का स्क्वायर। देखिए 55 का स्क्वायर क्या, 55 की गुणा कर लो 55 से ही। देखो 55 25 का 5, 2 55 25 26 27, ये हो गया। यहाँ पर फिर से आ जाएगा 5 7 2, तो ये 5 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, ये 3005 हो गया। तो 3005 हो गया और बटे में 2 हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 3005 का। तो 3005 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पर पेयर बना लो। अब ये 30 के लिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 4 चक्के 16 पचम 25 यानी 5 की गुणा 5 से 25 हो गया। यहाँ पर बचेगा आपके लिए 5, 30 में से 25 चला जाएगा, 5 बचा, अगला 0 उतार लेंगे, 5 0, 5 5 10 हो गया। यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालें कि ये कट जाए, तो 5 डाल दो। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 25 25 का 5 यहाँ पर, और कितना हो जाएगा 5 0 0 और 5 1 5, यानी ये कट गया, ठीक है। इसी हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, 5 5 यानी 55 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 55 आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 55 प्लस, देखिए 55 प्लस माइनस, यहाँ पर भी 55 आ गया, और बटे में कितना है 2 है। तो 55 और 55 जोड़ लेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 11, 110 बटे में 2, 2 से भाग कर दो, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी x का मान कितना आ गया, 55 ही आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर खिलौने की बात कर ली, एक 55 होगा और एक 55 माइनस एक्स, का मतलब है 55 से घटा दोगे एक 0 निर्माण होगा, क्योंकि x का मान 55 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 55 आएगा आंसर, और 55 आएगा तो यहाँ पर अगर उत्पादन x हो रहा है तो x तो एक तो 55 ही हो गया, 55 माइनस x का मतलब 55 आ गया, फिर प्रत्येक खिलौने का जो है 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन एक और है, इसका तीसरा जो है क्वेश्चन है वो क्या है हम आपके लिए बता देते हैं। उसमें हम द्विघात समीकरण आपके लिए बना देंगे और आप उसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है दो संख्याएं हैं, अगर हमने मान लिया एक x संख्या है एक y संख्या है, इनका जो योग है वो 27 है, यानी x प्लस वाई बराबर 27, इनका योग कितना है 27 है, और इनका गुणनफल 182 है, यानी x गुणे वाई बराबर 182 है, ये है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से मान x का निकालो, x बराबर हो जाएगा बेटा
27 माइनस वाई, क्योंकि ये x निकाला है, y उधर चला गया तो 27 माइनस वाई हो गया। यहाँ रख दो x का मान, तो 27 माइनस वाई और गुणे में y बराबर में 182 हो गया। तो यहाँ पर गुणा कर दो, 27 वाई हो जाएगा, ये माइनस की गुणा इससे होगी तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से गुणा करा तो माइनस का 27 वाई हो जाएगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 182 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई और प्लस का इधर ले लो 182 और बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सीधे से, a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस का 27 हो गया, c बराबर 182 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा दो, माइनस का b होता है तो यहाँ प्लस का 27 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 27 का स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान 182 है गया। ठीक है, और बटे में 2 इंटू 1 है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 27 प्लस माइनस रूट के अंदर 27 का वर्ग करेंगे तो 27 का वर्ग कर लो भाई, तो ये 7 सत्ते 49 का 9, 4 7 दूनी 14 और 4 18, यहाँ 2 से 2 सत्ते 14 का 4 और 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो गया 9, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1 5 1 6 1 7 729, तो 729 आ गया, माइनस 4 की गुणा इससे कर दो, 4 दूनी 8, 4 8 32 का 2, हासिल लगा 3 और 4 एकम 4 3 7 728 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 27 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो 729 में से 728 चला जाएगा तो 1 बचेगा और बटे में 2। तो यहाँ पर इधर कर लेते हैं, अब 27 प्लस माइनस रूट के 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होगा और बटे में 2। 27 में से 27 और 1 28 हो जाएगा, 28 बटे 2 और ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो मान आ गया वो y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 14 आ गया। ये y का मान अगर 14 आ गया है तो x का मान निकाल लो, तो x प्लस y का मान 14 बराबर 27, यानी x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 14, तो घटा लो, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गई 13। यानी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी संख्या 14 और एक होगी 13, ये होगी। ठीक है, 14 13 हमारा आंसर हो गया, यानी एक x का मान जो आया 14 आया और 13 आया और y का मान 14 आया, इसका मतलब संख्याएं कितनी हो गई बेटा, संख्याएं हो गई 14 और 13। ठीक है, तो इन्हीं का मान जो है जोड़ने पर 27 आएगा और इन्हीं का गुणनफल 182 आएगा। ठीक है, इन्हीं का गुणनफल 182 आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर इतने क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन बताए जो कि सब समझ सकते थे, आपके लिए समझ में आए होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।